जय हिंद फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो के अंतर्गत। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि नीट मेंस जो एग्जाम लगने वाली थी उसकी एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है। आपने देख भी लिया होगा पिछले कैलेंडर के अनुसार। और आपके सामने एक लक्ष्य आ चुका है दोस्तों कि आप उस लक्ष्य को देखते हुए तैयारी कर सकते हैं। किसी भी विद्यार्थी के पास एक विडंबना रहती है कि जब तक उसके पास वो एग्जाम डेट नहीं होती पर्टिकुलर, तब तक वो बड़े अच्छे ढंग से अच्छे परफॉर्मेंस के साथ तैयारी नहीं कर पाता। जब उसके पास वो एग्जाम डेट आ जाती है, उसके पास तय तय समय आ जाती है कि आपका एग्जाम जब लगेगा, तो उसकी काम करने की रफ्तार वो कहीं ना कहीं परिवर्तित हो ही जाती है। तो आपके लिए एक बड़ी अच्छी खबर है ये कि आप आलोक राज जी ने आपके लिए डेट घोषित कर दी गई है कि 17 जनवरी 2026 से 21 जनवरी 2026 तक बीच में आपके एग्जाम लग जाएगी। तो मोटा मोटा माने तो आपके पास बहुत कम समय बचा है, मात्र 11 महीने आपके पास। लेकिन सिलेबस देखे तो बहुत बड़ा सिलेबस है, विकराल सिलेबस है। इसके अंदर में पूरी राजस्थान जी के पढ़नी है। और जो रीट में पढ़ने पड़ा है वो भी हमें पढ़ना ही है, वो रिवाइज करना। हालांकि वो तो क्योंकि रीट में जिस बच्चे ने बड़ी मेहनत की थी अच्छे ढंग से, तो उसको ज्यादा जोर आएगा नहीं मेंस की तैयारी करने के लिए। उसको सिर्फ एक राजस्थान जीके को बड़ा टाइम देना पड़ेगा, एक अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि उसके जो मेंस के अंदर जो सिलेबस है उसमें जो रीट प्री का अपना सिलेबस है वो काफी सिलेबस मिलता जुलता है। क्योंकि अभी मार्च चल रहा है दोस्तों और हमारी एग्जाम है जनवरी में। तो मोटा मोटा देखे तो हमारे पास लगभग 11 महीने हैं, हमारे पास 11 माह का समय है। हम इन 11 महीनों में किस तरह अपनी तैयारी को सुचारू करें, किस तरह एक रूपरेखा के तहत कार्य करें। दोस्तों, आप एक युद्ध लड़ने जा रहे हो अपनी बेरोजगारी से छुटकारा पाने के लिए, अपने एक समाज में एक स्थान बनाने के लिए युद्ध आपके लिए। और इस युद्ध में जीत उसी की संभव हो पाएगी जो एक सटीक रणनीति के साथ तैयारी करेगा। क्योंकि समय एक पर्याप्त समय है, उसमें उस समय के अंतर्गत, उस समय सीमा के अंतर्गत रहते हुए हमें तैयारी भी करनी है, रिवाइज भी करना, टेस्ट सीरीज भी देनी है और अपने लिए एक नौकरी सुनिश्चित करनी है। हमारे पास पदों की घोषणा अभी हुई नहीं है या हमारे पास कितने पद आएंगे, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि लगभग 20-25 हजार से ऊपर पद आएंगे आएंगे। ये पद काफी खाली है डिपार्टमेंट के अंतर्गत। हम डिपार्टमेंट में हैं तो हमें पता है कितने पद खाली है। तो पद अभी खूब खाली है। और अभी जो न्यूज चल रही थी 7 हजार पद है, ये पद निश्चित रूप से बढ़ेंगे। क्योंकि हर भर्ती में आप देख रहे हो कि पिछले 2-3 दिनों में देखा होगा आपने कि फोर्थ क्लास के अंदर पद बढ़े हैं और पशु परिचर में भी पद बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जाम लगने के बाद पद नहीं बढ़ते, एग्जाम लगने के बाद भी पद बढ़ जाते हैं। क्योंकि वो सरकार के अंतर्गत निहित होती है, सरकार कब चाहे तो पद बढ़ा सकती है, कब चाहे पद घटा सकती है। तो इस वीडियो को हम लंबा नहीं खींचेंगे। जो मेरे कुछ अनुभव है, जो हमने रीट मेंस से तैयारी की थी उस टाइम पे, तो वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ बस। और इन आने वाले 11 महीनों में हम किस प्रकार अच्छी तैयारी कर सकते हैं जिससे कि हमारा स्थान सुनिश्चित कर सके, एक सीट हासिल कर सके। दोस्तों, मोटा मोटा हमारे पास 11 महीने हैं। और इन 11 महीनों को हम किस तरह डिवाइडेशन करें, हम किस तरह डिवाइड कर सकते हैं। हम देखिए तो हमारे पास 300 नंबर पेपर आएगा, जिसको मैं अपने जब मैंने तैयारी की थी तो मैंने उनको 3 भागों में बांटा था मोटा मोटा। एक तो राजस्थान जी के, एक जो राजस्थान शैक्षिक परिदृश्य, मनोविज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी, आरटी, और एक विषय जो अपने सब्जेक्ट आते हैं हिंदी इंग्लिश वगैरह। तो उनको मैंने 3 भागों में बांटा था मोटा मोटा, जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो आप उसे अपना सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और मेहनत करेंगे तो यकीनन आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। तो मैंने एक रूपरेखा तैयार करके रखी अपनी कि हम इन 11 महीनों को मैं 3 भागों में बांटूंगा। सबसे पहले तो शुरुआत के 4 माह, मैं चाहूंगा शुरुआत के 4 माह आप इन 4 माहों का आप जिनकी तैयारी शुरू से कर रहे हो, तो आप सबसे पहले राजस्थान जीके पे फोकस करें। क्योंकि राजस्थान जीके का बड़ा वेटेज है, लगभग 120 से 30 नंबर का मैटर राजस्थान जीके को आपको देखने को मिलेगा मिलेगा। तो हमें सबसे पहले इन 4 महीने में हमें कोशिश करनी है कि हम राजस्थान जीके को बेहतर कर सके, बेहतर और बेहतर कर सके, उनका रिवाइज कर सके। हमें क्योंकि लास्ट में हमें रिवाइज करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज देंगे, तो हम चाहते हैं अभी से हम राजस्थान जीके को बढ़िया बेटर कर ले अपने को। तो जो बच्चे नए तैयारी कर रहे हैं, नई तैयारी में घुस रहे हैं, अभी जिन्होंने पहले तैयारी कर रखी है उनके लिए तो खैर उनको बताने की आवश्यकता नहीं है हमें। लेकिन जो बच्चे नई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं यही कहूंगा कि आप शुरुआत के 4 महीने आप राजस्थान जी के शुरुआत के 4 महीने आप राजस्थान जी के फोकस करें। राजस्थान जीके के अंदर फोकस करने का दोस्तों एक लेयर होता है। राजस्थान जीके में भी कई पार्ट होते हैं, ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, कल्चर हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ। तो आप किस पार्ट को कितना वेटेज देंगे वो आपको तय करना पड़ेगा। तो मेरा जो अनुभव रहा, जो मैंने इन गत वर्ष की कई एग्जाम दी भी और उनके आधार पर मैंने जो निष्कर्ष निकाला, तो मैं सोचता हूँ कि राजस्थान जीके के अंतर्गत भी आपको राजस्थान जो ज्योग्राफी होती है वो ज्योग्राफी सबसे बेस्ट है। क्योंकि उसमें आपको फैक्चुअल होता है और उसमें से प्रश्न भी काफी देखने को मिलते हैं। जो राजस्थान ज्योग्राफी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई होती है और कहीं न कहीं वो कल्चर से जुड़ी हुई होती है। तो मैं आपसे ये कहूंगा सबसे पहले आप अपनी ज्योग्राफी तैयार करें, राजस्थान की ज्योग्राफी पर ज्यादा फोकस करें, भूगोल पर।
राजस्थान भूगोल को सबसे पहले तैयार करें आप। फिर राजस्थान भूगोल तैयार होने के साथ साथ आपको कई चीजें, सामान्य चीजें होती है ना, वो कई मजबूत रहती है आपकी। शुरुआत आप ज्योग्राफी से करें हमेशा। ज्योग्राफी के बाद आप देख सकते हैं हिस्ट्री। इतिहास और संस्कृति एक साथ चलेंगी। इतिहास, राजस्थान की संस्कृति, तीन चीजें दोस्तों, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की संस्कृति। ये सबसे मेजर पोर्शन राजस्थान जी के अंतर्गत जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इनसे, और सबसे बड़ा कारण इनका रखने का यही है कि जो बाहरी राज्य से जो बच्चे आते हैं उनको एक बैरियर मिल जाता है। क्योंकि पहले क्या होता था, रीट के आधार पे, पात्रता के आधार पे ही भर्ती होती थी। तो वो पात्रता का सिलेबस अन्य राज्यों जैसे यूपी टेट हुआ, एच टेट हुआ, इनके सिलेबस आमतौर पर समान रहता था, तो बाहरी राज्य के बच्चे खूब आ जाते थे। लेकिन जब से ये नियम लागू किया है कि राजस्थान जीके का एक हिस्सा रखेंगे, राजस्थान जीके ने एक बैरियर तैयार किया आपके लिए कि आप राजस्थान वालों को ही ज्यादा वेटेज दें, राजस्थान वालों को ही ज्यादा ले सके हम। तो उसके लिए राजस्थान जीके को शामिल किया गया इसके अंतर्गत। क्योंकि आप राजस्थान के अंदर नौकरी करेंगे, राजस्थान के गाँव ढाणी में कहीं आप, हो सकता है बाड़मेर चल रहा है, हो सकता है जैसलमेर चल रहा है, हो सकता है आप जयपुर चल रहा है, हो सकता है दौसा चल रहा है। तो वहां की एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी को आपका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपके पास जब तक उसकी नॉलेज नहीं है तब तक आप वहाँ की संस्कृति को नहीं समझ सकते, क्योंकि संस्कृति डिपेंड्स ऑन ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफिकल जो एरिया होता है उसको समझने के लिए जरूरी होता है कि आप उस देश की, उस भूभाग की, उस ज्योग्राफी को समझे। तब आप इतिहास समझ पाते हैं, तब उसके कल्चर समझ पाते हैं आप। तो मैं यही कहूंगा कि आप सबसे पहले अपने भूगोल तैयार करें, उसके बाद इतिहास और संस्कृति। और राजस्थान जी के अंदर पूछा जा सकता है पॉलिटी, राजनीति, राजस्थान की राजनीति। इससे ज्यादा प्रश्न देखने को मिलते नहीं हमें, आप 5-6 प्रश्न देखने को मिलते, ज्यादा बड़ा वेटेज होता नहीं राजस्थान ज्योग्राफी इसका, पॉलिटी का। उसके बाद होता है राजस्थान सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान मतलब पहले राष्ट्रपति कौन था, राज्य पुष्प कौन सा, राज्य वृक्ष कौन सा है, ऐसे सामान्य जानकारी जो राजस्थान की बच्ची कुची होती है सब इसमें डाल दी गई है। और ये 4-5 पोर्शन मिला के आपके लगभग पड़ेंगे 120 अंक के। यहाँ पे 120 नंबर का मैटर है। आपने इन सबको तैयार कर लिया, यानी कि आपने 120 नंबर तैयार कर लिए। ये लगभग बता रहा हूँ, ये ज्यादा कम बत्ती हो सकते हैं, कम तो नहीं होंगे, ज्यादा ही होंगे। 125 तक पहुंच सकता है, 130 तक पहुंच सकता है। ये एक बहुत बड़ा वेटेज लेके चलता है दोस्तों। जब तक आपकी राजस्थान जी के तैयार नहीं है तो आप अपनी जीत को हार में ही माने। जीत आपकी तभी सुनिश्चित हो पाएगी जब तक आपके राजस्थान जीके का पोर्शन तैयार होगा, और बहुत अच्छे से तैयार होगा। आपको इसे बहुत ज्यादा वक्त देना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप शुरुआती 4 महीने आप राजस्थान जी को बेटर और बहुत अच्छा कर लें, कि जब तक राजस्थान जी के तैयार नहीं, आपकी नींव मजबूत नहीं है दोस्तों। तो यही सबसे बड़ा सफलता का आधार माना जाएगा आपका राजस्थान जी की, जो मैंने फील किया। कि जब मैंने तैयार किया तो मेरी राजस्थान जी की बहुत अच्छी थी नहीं, मैंने पहली बार पढ़ा था इसको, लेकिन मेरे समझ में आ गया था कि राजस्थान में नौकरी करनी है तो राजस्थान जी को समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से अध्ययन भी करना पड़ेगा और रटना पड़ेगा उन चीजों को। और रटना तो आपको पड़ेगा, मैंने हर वीडियो में कहता हूँ, जो रटेगा वही आगे बढ़ेगा, वही भीड़ से छटेगा। तो ये दोस्तों 4-5 पोर्शन है राजस्थान जी के अंतर्गत, तो लगभग 120 नंबर के आपके पड़ेंगे। मैं कहता हूँ शुरुआती 4 महीने आप सिर्फ इनको दें। उसके बाद हम बात करें अगले पोर्शन पे, आने वाले 2.5 माह में। ये 4 माह पहले, शुरुआत के 4 महीने आपको राजस्थान जी को देने। उसके बाद अगले 2.5 महीने आपको शैक्षिक परिदृश्य, जो स्कूल मैनेजमेंट होता है, आमतौर पर फर्स्ट ग्रेड में चलता है, लेकिन सरकार ने इसको थर्ड ग्रेड सिलेबस में डाला, क्योंकि एक स्कूल से संबंधित समस्याएं होती है जिसको आप समझना पड़ता है आपको। और आप स्कूल में रहते हैं तो आप वैसे भी उनसे विगत हो ही जाते हैं, तो ये बहुत जरूरी भी है दोस्तों। कई तरह की समितियां चलती है स्कूल में, एसएमसी, एसडीएमसी वगैरह, केंद्रीय संस्थान चलते हैं स्कूल के अंतर्गत। तो उनकी नॉलेज आपको पहले से अगर होती है तो आप स्कूल में जाकर एक बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। उसलिए गवर्नमेंट ने ये चीज इसके अंदर शामिल की है। एक शैक्षिक परिदृश्य, एक निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, तो 2009 भी है आपके, 2011 वाला भी है आपके, तो ज्यादा बड़े पोर्शन है नहीं है। उसके अलावा शैक्षणिक मनोविज्ञान, जो आपको साइकोलॉजी, आपने रीट के अंदर पढ़ी है आपने ये चीजें, उससे अलग नहीं है, ये वही है जो आपने रीट के अंदर पढ़ी है, उससे अलग नहीं है। इसलिए मैंने इसको बाद में रखा है कि आप पहले इनको तैयार कर ले। ये चीजें वो है जो आपने पहले पढ़ रखी है अभी रीट के अंतर्गत, तो आपको इन्हें दोबारा केवल रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना नहीं है इस चीज को। दूसरा सूचना प्रौद्योगिकी, ये बेसिकली कंप्यूटर है, और मैं तो यही कहूंगा कि आप इसको अगर अवॉइड करें तो सही रहे। इस वाले पोर्शन को आप अगर छोड़ दे तो बेहतर रहे, क्योंकि ये 10 नंबर का आता है और इसमें कंप्यूटर आता है, और हमें पता नहीं लगता है कंप्यूटर कौन से प्रश्न कहाँ से पूछ ले। ये तो सिलेबस में जो आपको दे रखा है इसके अंदर कंप्यूटर का बहुत स्पष्ट सिलेबस है, मेरे पास सिलेबस है भी है। सूचना, इसमें कंप्यूटर का सिलेबस है, सूचना प्रौद्योगिकी का आधार, सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण यानी टूल्स, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। इसमें ये
समझ नहीं आता कि हम किस टॉपिक्स को पढ़े, क्योंकि ऐसा है कि विशिष्ट सिलेबस इनके लिए तैयार किया गया नहीं है, इसके टॉपिक्स तैयार किए गए नहीं है। सभी कयास लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, कोई भी कोचिंग वाला हो, कोई भी किताब से छाट करके इसमें डाल देते हैं, गारंटी नहीं है कि वो उसमें सवाल पूछे कुछ। मैं आपसे यही प्रेफर करूंगा कि आप अगर इसको छोड़ भी देना तो कोई बात नहीं, क्योंकि 10 नंबर का मैटर अगर छूटता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके चक्कर में हम इनको और छोड़ देंगे, तो ये वाला पोर्शन अगर आप चाहे तो छोड़ दे तो बेटर है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने तो छोड़ा था इसको, क्योंकि मैं इसके वजह से इतने बड़े पर रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि इनके हमारे पास नॉलेज है, इसका कंटेंट हमारे पास उपस्थित है, इसका भी कंटेंट उपस्थित है, लेकिन इसका कंटेंट विस्तृत नहीं है हमारे पास, हमें पता ही नहीं है कि क्या कंटेंट है, तो हमें इस पर ज्यादा घुसने की आवश्यकता है नहीं दोस्तों। तो ये लगभग आपके 90 नंबर का मैटर हो जाता है, ये सब आपका 90 मार्क्स का मैटर रहता है, जिसमें से भी देखो आप सेक्शनल मनोविज्ञान, ये तो आपने पढ़ी रखी है, साइकोलॉजी तो आपने पढ़ाई है ना रीट के अंतर्गत, तो ये तो आपको केवल रिवाइज करना है, इसमें कुछ बड़ा काम नहीं है। आपके लिए अलग कुछ चीजें हैं, तो एक शैक्षिक परिदृश्य और एक निश्चित अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम और शैक्षिक सूचना प्रौद्योगिकी, मैं तो बोलता हूँ आप छोटे से बेटर है। और इसके तो शैक्षिक परिदृश्य में कुछ ज्यादा खास है नहीं, मेरे पास सिलेबस है, आपको मैं डाल दूं पीडीएफ के अंतर्गत, कि राज्य में केंद्र राजस्थान की सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना, जो हमारी कल्याणकारी योजना चलती है, छात्रवृत्ति चलती है, स्कूटी नहीं मिलती है बच्चियों को, जो उतनी जो भी योजना है हमारे पास शिक्षा से संबंधित, उनका इसके अंदर ब्यूरो है, और उसको कुछ 10 20 50 योजनाएं हैं, जो आप रट लिए तो आपके नंबर कहीं नहीं कटेंगे। दूसरा, विद्यालय प्रबंधन समितियां, एसएमसी एसडीएम जो समितियां होती है, 5 5 पेज का इसका पूरा कंटेंट है, ये भी आप बहुत आसान कंटेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, इसमें केवल 4 टॉपिक है, और ये 4 टॉपिक आराम से आपके 10 दिन में कंप्लीट हो सकते हैं, 15 दिन में कंप्लीट हो सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है इसके अंदर, इसलिए बहुत सरल पोर्शन है, इससे भी सरल है, इसलिए मैंने इसको 2.5 महीने में समेट के रख दिया। 4 महीने की रणनीति रहेगी राजस्थान जीके को तैयार करना, उसके बाद 2.5 महीने की रणनीति रहेगी दोस्तों शैक्षिक परिदृश्य को तैयार करना, और आरटी को तैयार करना, और साइकोलॉजी को तैयार करना, और सूचना प्रौद्योगिकी को। कुछ अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी मैं ये कहूंगा कि इसको छोड़े तो अच्छा रहेगा। ये 10 नंबर का मैटर है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत टाइम ले सकता है, जो लास्ट में इसको ऑब्जेक्टिव का देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो शुरुआत आपको यही से करनी है, अगले 4 महीने आपको सिर्फ इस पर फोकस करना है, भटके ना। एक जब तक आप एक रणनीति के तहत कार्य नहीं करेंगे तब तक आप एक बिखरे हुए इंसान हैं। बड़े से बड़े कार्य बिना रणनीति के सफल नहीं हो सकता, ये अब इस बात का विश्वास करें आप, क्योंकि हमने इस चीज को फील किया है, इस दौर से हम गुजर के आए, इसलिए हमें पता है इस चीजों को। उसके बाद अब अगले 2.5 महीने, 4 महीने, 2.5 महीने और अगले 2.5 महीने, हम देखेंगे जो सब्जेक्ट होती है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, ये सब्जेक्ट वो जो आपने रीट में भी पढ़ी थी। इसमें आपको एक चीज दिखेगी कि जो अंग्रेजी होती है ये कंपलसरी होती है, यहाँ को लेनी ही होती है, हिंदी और अंग्रेजी कंपलसरी होती है। और जिन बच्चों के पास रीट में इंग्लिश थी उनके लिए तो बड़े आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन बच्चों के पास संस्कृत थी उनको थोड़ा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास पर्याप्त समय है, आप एफर्ट लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा टॉपिक्स इसमें आते नहीं है, और ये लेवल सिर्फ 8 9 10वीं तक का लेवल, लो लेवल आता है। तो हमारे अगले 2.5 महीने रणनीति रहेगी हिंदी और हिंदी की शिक्षण विधियां, अंग्रेजी और अंग्रेजी शिक्षण विधियां, गणित और गणित की शिक्षण विधियां, विज्ञान और विज्ञान की शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स, और सामाजिक अध्ययन और उसके टीचिंग मेथड्स। मैं आपसे यही कहूंगा दोस्तों कि मेरे पास सिलेबस रखा हुआ है कि आप अगर इस चीज को अवॉइड कर दें, जो सामाजिक ज्ञान का पोर्शन, इसमें आप सिलेबस देखेंगे कि राजस्थान एक परिचय, मुगल साम्राज्य, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, भारत, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव संरक्षण, राजस्थान में कृषि, भारतीय संविधान, राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान, और राजस्थान में लोक प्रशासन। ये मात्र 10 अंक का है, ये मात्र 10 अंक का है, और इसमें इतने टॉपिक्स दे रखे हैं कि इनको तैयार करते करते आप इनको तैयार कर लेंगे, इनसे बेहतर तो आपको ये तैयार कर लेंगे। मैं आपसे यही कहूंगा कि यहाँ पे मैंने एक पोर्शन बताया आपको सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर वाला, और यहाँ पे एक पोर्शन बता रहा हूँ कि आप इसको ना छेड़े तो बेहतर है, इसको ना पढ़े आप। 10 नंबर का मैटर है, और 10 नंबर का ये 20 नंबर का मैटर आपको छोड़ने की हिदायत देता हूँ, क्योंकि ये आपको बहुत वक्त ले जाएंगे, और इतने वक्त में आप इनको तैयार कर सकते हो। मैं शुरू से आपको ये कहता रहा हूँ कि हमें 100% के पीछे नहीं भागना, हमें 90% के पीछे भागना है, और 70% ला करके अपनी जॉब सुनिश्चित करनी है, क्योंकि कट ऑफ इतनी रहती है। पिछली कट ऑफ आप देखें 65% कट ऑफ रही है, हाँ 65% कट ऑफ रही है, 300 में से कुछ 196 नंबर कट ऑफ रही है जनरल की, ये तो जनरल की बता रहा हूँ आपको मैं, 65 रही है, हाईएस्ट टू हाईएस्ट, मैक्स टू मैक्स 70% तक जा सकती है, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। मैं आपसे ये कहूंगा कि आप 90% कंटेंट के पीछे फिर जाएं, और उसमें से 70% कंटेंट लाके अपनी जॉब सुनिश्चित कर लें। हमें 100 के पीछे नहीं भागना, और जो 100 के पीछे भाग रहे हो विद्वान बनना चाहता तो बाद में बन लेना, जॉब लग के भी विद्वान बन सकते हो, लेकिन अभी आपको अगर जॉब सुनिश्चित करनी है तो आपको रणनीति के तहत कार्य करना होगा,
आपको ये चुनना होगा कि आपको क्या नहीं पढ़ना। इस कंपटीशन के दौर में उसको जॉब लेनी है, वो ये जरूरी नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। आपको क्या पढ़ना है वो तो सब बताएंगे, लेकिन आपको ये तय करना पड़ेगा, आपको ये थोड़ी चालाकी रखनी होगी कि आपको क्या नहीं पढ़ना, उस पर फोकस किया जाए। अगर आपके पास नहीं हो फोकस, तो जो आपको गाइडेंस कर रहा है आप उसको फॉलो करें। कि मैं इस जर्नी से गुजर के आया हूँ, तो मुझे पता है वो टीचर्स कोचिंग पढ़ाने वाले टीचर्स जॉब नहीं लगी, लेकिन हमने इस जर्नी को जिया है और इस बड़ी बारीकी से इसको ऑब्जर्व किया है, उस आधार पे आपको बता रहे हैं। आपको ये तय करना पड़ेगा आपको क्या नहीं पढ़ना, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैं आपसे दो चीजों के लिए तो पर्सनली कहूंगा कि आप अगर इस कंप्यूटर को, इस सामाजिक अध्ययन का जो पोर्शन है, इसको आप अवॉइड करें तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। उसकी बदौलत आप इन सबको तैयार करें। तो मेरा आपसे यही है कि सबसे पहले आप 4 महीने तक आप इस कंटेंट को तैयार करें, अगले 2.5 महीने आप ये तैयार करें, अगले 2.5 महीने आप ये तैयार करें। आप देखेंगे 4 और 2.5, 5 और 4, 9 माह हमारे पास ये हो जाते हैं। और आने वाले 2 माह, जो अंत के 2 माह है आपके, आप इन अंत के 2 माह में आप इस सभी का रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ डेली टेस्ट सीरीज देंगे। तो जितना ज्यादा टेस्ट आप देंगे, उतना ही आप परिष्कृत होते जाएंगे और उतना ही आपको उस टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा और उतना ही आपको नेगेटिव मार्किंग को हल करना आ जाएगा। क्योंकि जो अब ये पेपर होने वाला है, ये नेगेटिव मार्किंग होगा। अब इतना आसान नहीं है कि आप तुक्के मार के आ जाओ। फिर तुक्के मारने वालों का क्या हाल होता है, मैं बताऊं कि हमारे साथ जब हमने रीट ये मेंस दिया था, मैंने मात्र 120% किए थे, क्योंकि मेरे उतने सही हो पा रहे थे, मैंने ज्यादा तुक्के नहीं मारे। हमारे साथ ही कई, सुनने में आया, मेरे आस पड़ोस के कई साथी थे जिन्होंने 140% करके आए 150 में से। अब यकीन नहीं करेंगे कि उन्होंने 140% करके आए हैं। और उनका वो नतीजा निकला कि जब वो नेगेटिव मार्किंग करती करती है ना, उनके नंबर 150 भी नहीं दिए, 150 नंबर, 160 नंबर पे आगे सिमट गए हो। तो नेगेटिव मार्किंग का एक खेल होता है कि आपको, आपने कितना पढ़ा वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, आप वहाँ किस तरह से टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, उस पेपर को कितने तरीके से हल कर पा रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पेपर करने का तरीका आपको तभी आ पाएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें, आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज दें। क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको परिष्कृत करता है, आपको ये दिखाता है कि आपको किस तरह पेपर हल करना है, किस टाइम जोन में करना है। क्योंकि एक मानवीय गलती आपको पूरा, जो आपने मेहनत की थी ना दोस्तों 10 से 8 महीने, उस सबको बर्बाद कर सकती है। इसलिए टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और कई बार तुम देखते हैं कि अगर आप एक टेस्ट सीरीज में 150 प्रश्न होते हैं दोस्तों, और उन 150 प्रश्न आप पढ़ते हैं और आपने 100 टेस्ट सीरीज दे दी ना, यानी सोचो आपने 15,000 प्रश्न हल कर दिए। 2 महीने में 60 दिन होते हैं, डेली एक टेस्ट सीरीज दोगे ना आप, तो कितनी टेस्ट सीरीज होती है? 60 टेस्ट सीरीज होती है। डेली एक टेस्ट सीरीज तो दे ही दें, हो सके तो दो भी दें। जितनी ज्यादा आप टेस्ट सीरीज दोगे, उतने आपके प्रश्न आपके माइंड से रिवाइज होते रहेंगे, उतने प्रश्न आपको आते रहेंगे। और जितना ज्यादा प्रश्न हल कर पाओगे, जितना प्रश्न दे पाओगे, लेकिन माने आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको लगेगा ये तो लाइब्रेरी में बैठ के दे रहा था वैसे ही। ये पेपर बहुत लो लेवल का आएगा, लेकिन माने पेपर बहुत हाई नहीं आएगा, लेकिन पेपर बहुत मीठा आता है। 40% सवाल इतने सरल आएंगे कि आपको लगेगा कि बहुत सरल पेपर है, और सरल के चक्कर में आप सवाल को गलत कर देते। ये पेपर सरल आएगा, लेकिन आपको पेपर को करने का तरीका आना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप अगले 2 माह आप सिर्फ रिविजन करेंगे, दोहरान दोहरान करेंगे और टेस्ट देंगे। जितने ज्यादा आप टेस्ट दे सको उतने ज्यादा आपको टेस्ट देना है 2 महीने में लास्ट में। ये हमारी छोटी सी नीति मैंने आपके साथ साझा की है दोस्तों। और इसका सिलेबस मैं आपको पीडीएफ के थ्रू अपने टेलीग्राम ग्रुप अंकित जीएस पर डाल भी दूंगा। आप सिलेबस को विस्तृत रूप से देखें, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। इस समय एक पर्याप्त समय आपके पास मेहनत करने के लिए। अगर आप मेहनत कर पाए तो आपकी जिंदगी बहुत अलग हो सकती है, और आप मेहनत नहीं कर पाए तो भी आपकी जिंदगी बहुत अलग हो जाएगी। मैं ये आपको कहने की आवश्यकता नहीं होगी आप पढ़े, क्योंकि आपको अगर मोटिवेट करने की जरूरत पड़ रही है ना, तो हमारे लिए शर्म की बात है और आपके लिए भी शर्म की बात है। क्योंकि अगर जो आप मेरा वीडियो देख रहा हो वो यकीनन बेरोजगार विद्यार्थी होगा, और बेरोजगार विद्यार्थी को अगर मोटिवेट करने की जरूरत पड़े ना, तो बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन तो हमारे हालात है। हम बेरोजगार है, हमने बेरोजगार देखी है। तो बेरोजगारी में क्या हाल होता है, लोग इज्जत नहीं करते, लोग सीधे मुंह बात नहीं करते। और आप इस चीज को फील कर रहे होंगे, लोग सीधे मुंह देखते थे नहीं हमारी तरफ, वो हाल होता है बेरोजगार का। और उन हालातों को अगर आप बदलना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे जरूरी है कि आप मेहनत करें, जी तोड़ मेहनत करें। लाइब्रेरी ज्वाइन के लिए घर पर पढ़ाई नहीं हो रही था आपकी, ऐसा नहीं हो कि बाद में अफसोस हो कि एक लाइब्रेरी खातिर, कुछ दोस्तों के खातिर हमने लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं की और उस चक्कर में हम फेल हो गए। तो दोस्त और वो लोग तभी आपके साथ हैं जब तक आप सफल है। असफल आदमी के साथ कोई नहीं होता, संघर्षरत व्यक्ति के साथ कोई साथ नहीं खड़ा होता। साथ खड़े होते हैं लोग सिर्फ सफल व्यक्ति के साथ, जो शीर्ष पे पहुंच चुका, क्योंकि वो उसके काम का है। तो अभी आप बेरोजगार, आप किसी के काम के नहीं, कोई आपसे पूछने को तैयार नहीं।
आपके घर वाले हुए 1-2 लोग जो आपसे खाना तो भी पूछते नहीं, कोई आपकी तरफ नहीं देखता। आप किसी भी शादी समारोह में जाते हो, सदस्य के जाते हो, कोई वैल्यू नहीं उस चीजों की, अगर आप कुछ नहीं बन पाए तो। लिखते दे रहा हूँ मैं, मुंह पे थूकते जाएंगे लोग। हमने चीज फील की है ये। और जब तक आप कुछ बन नहीं जाते तब तक आप हाइड हो जाओ, हिडन हो जाओ, मत दिखो किसी को। लाइब्रेरी में ज्यादा डिस्टर्बेंस हुआ, लाइब्रेरी चेंज कर दो, दोस्तों को चेंज कर दो। 1 साल में कोई फर्क नहीं पड़ता। सफल हो गए सारे दोस्त वापस आ जाएंगे, और असफल रहे तो दो पछते दोस्त है ना, वो भी निकल जाएंगे। ये दस्तूर है जमाने का, यही नियम है जमाने का। जब तक आप साथ हैं तब तक मेहनत करते रहें, लोगों की परवाह छोड़ दें, आप लाइब्रेरी में घुस जाएं, सुबह निकले शाम को वापस आए। मत करो किसी से बात, सबसे दोस्ती तोड़ दे 1 साल के लिए, हिडन हो जाओ बिल्कुल, अंडरग्राउंड हो जाओ, मेरे कहने का ये मतलब। और जी तोड़ के मेहनत करो बस अब। ये मैंने रणनीति जो मैंने फॉलो की थी अपने टाइम पे, वो आपके साथ साझा करूँगा। आपको ठीक लगे तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं हमें, और हमें सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मेरे पास कोई ज़्यादा हाई इक्विपमेंट नहीं है, मैं बहुत नामी चीन व्यक्ति नहीं हूँ। एक आपका छोटा सा भाई हूँ, मैं बेरोजगार था मैं भी, और अब सौभाग्य से आपके दुआओं से यहाँ पहुंचे हैं। तो हम चाहते हैं कि आपके साथ वो चीज़ों को साझा कर सकें, और आपको मेरा सपोर्ट करना आपका काम है। आपको ठीक लगे तो आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत संसाधन नहीं है। एक फोन है, एक बोर्ड है, एक ये मार्कर है। स्कूल में पढ़ाते हैं, स्कूल से भी जस्ट आया हूँ मैं, और आकर के ये क्लास ली है मैंने। इस सेशन आपके साथ किया है कि आपको एक मार्गदर्शन मिल सके। तो आपको सपोर्ट करना जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि आप ही लोग जो हमें आगे बढ़ा सकते हो। क्योंकि हमने बहुत गरीबी देखी, बेरोजगारी में बहुत बुरे हाल देखे हैं। जो आप फील करते हो हम फील करते हैं उन चीज़ों को। तो हमें आगे पहुंचाना भी आपका काम है। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने। आप कोई गार्जियन से तो अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये रियल स्ट्रेटेजी है जो हमने अपनाई थी, और ये आपके लिए लागू हो सकती है, आप इसे फॉलो करें तो। क्योंकि बड़े बड़े कोचिंग के पास बड़े बड़े पीआरस होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, हमारे पास कुछ नहीं होता। हम तो बस अपना जो रियल एक्सपीरियंस होता है वो आपके साथ साझा करते हैं। तो आपको ठीक लगे तो आप हमारे सपोर्ट करें, लाइक शेयर कमेंट करें, और उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ ऐसा सहयोग बना रहेगा हमारा।